आइए जानते हैं क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं। तो लिखा है क्राई प्रोटीन विषैले प्रोटीनों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए जहर का काम करता है। अब जहर का काम किस प्रकार कर रहा है प्रोटीन, तो आइए जानते हैं कि जो जो प्रोटीन है, जो क्राई प्रोटीन है, इसको बनाने वाला जो जीन होता है वह एक जीवाणु में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जीवाणु कौन सा है, तो इस जीवाणु का नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस। इसको इन शॉर्ट बीटी भी कहते हैं। तो बीटी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, बैसिलस थुरिंजिएसिस। तो जो यह जीवाणु है, इसी जीवाणु में एक जीन पाया जाता है और वह जीन ही क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है और यह क्राई प्रोटीन से कई सारे कीट क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यह जो जीवाणु है और इस जीवाणु से हम उस जीन को निकाल लेते हैं जो क्या करता है, क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। इस जीवाणु को लिया और इस जीवाणु से उस जीन को निकाला जो क्राई प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब उस जीन को निकाल कर हम उन फसलों में उस जीन को डाल देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से और उस फसल में भी क्राई प्रोटीन बनने लगता है। अब जब भी कोई कीट उस फसल को खाने आता है तो जैसे ही वह उसको खाता है वैसे ही वो कीट क्या हो जाता है, मर जाता है। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। तो यही मैंने नीचे लिख रखा है कि इस जीन को बीटी जीवाणु से निकाल कर तथा जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस जीन को फसलों में डाला जाता है। परिणाम स्वरूप इन फसलों में भी क्राई प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। तो जब हम इस जीन को इस जीवाणु से निकाल कर फसलों में डालते हैं तो इस फसल में भी क्या बनने लगती है, यही क्राई प्रोटीन बनने लगती है। इन फसलों को बीटी फसलों के नाम से जानते हैं। उदाहरण याद रखेंगे, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न। तो किसी भी फसल के आगे क्या लग जाए, बीटी लग जाए तो समझ जाना उसके अंदर क्या बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का क्या है, जीन है, जो कि क्या कर रहा है, क्राई प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो बेसिकली क्राई प्रोटीन क्या है, क्राई प्रोटीन विषैले प्रोटीनों का एक समूह होता है। कहाँ पाया जाता है, बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु में पाया जाता है।